Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a hockey player is moving northward and suddenly turns westward. Okay, with the same speed to avoid an opponent. Okay, the force that acts on the player is आपको बताना कि the force that acts on the player. Okay, प्लेयर पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है ये हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, प्लेयर पर कौन सा लग रहा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बेसिकली यहाँ पर फोर्स बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों फोर्स कौन सा लगेगा इतना तो देखिए हमें पता चल रहा है कि हॉकी प्लेयर. देखिए क्वेश्चन में लिखा है हॉकी प्लेयर इज मूविंग. हमें देखिए फोर्स बताना है, बेसिकली फोर्स के यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है और फोर्स का नेचर बताना है. ठीक है, अब देखिए हॉकी प्लेयर इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड. ओके, ये मैं देखिए डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ. ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज द वेस्ट. ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मेरी साउथ डायरेक्शन है. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रखा है कि हॉकी प्लेयर इज मूविंग टू नॉर्थवर्ड. हॉकी प्लेयर देखिए आपका इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वी आई वेक्टर. ओके, एंड सडनली टर्न वेस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट. ओके, अब क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है. ठीक है, ये इसका फाइनल हो जाएगा. दिस इज द वी एफ. ये आपकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी. ठीक है, टू अवॉइड एन अपोनेंट. ठीक हो गया. द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर, इस पर आपका देखिए कौन सा फोर्स लगेगा. तो देखिए इस पर जो आपका फोर्स लगेगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका चेंज इन मोमेंटम कैसा आएगा. देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं. देखिए इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम देखिए आपका किस डायरेक्शन में. मान लीजिए मैं एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस. इनिशियल मोमेंटम देखिए आपका एम वी आई कैप. ओके, किस डायरेक्शन में आपका एम वी आई, सॉरी. ठीक है, ये आपका किस डायरेक्शन है, प्लस वाई की डायरेक्शन है, तो मैं इसको प्लस जे कैप से क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, और देखिए बच्चों आपका पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा. फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन देखिए आपकी हो जाएगी वेस्टवर्ड यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इसको मैंने लिख लिया एम वी एफ. ओके, और आपका नेगेटिव एक्स है तो माइनस आई कैप. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम देखिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. किसके को होगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो पी एफ माइनस पी आई के वेक्टर, पी एफ माइनस पी आई वेक्टर. इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो कितना आएगा देखिए. चेंज इन मोमेंटम की देखिए हमें डायरेक्शन ही बतानी सर. ठीक है, मैग्नीट्यूड से तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए हम बता सकते हैं. दो वेक्टर्स का देखिए सब्सट्रैक्शन कर लेते. देखिए वी एफ वेक्टर आपका ये है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम होगा क्या, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ. ये हो जाएगा आपका एम वी एफ माइनस कितना हो जाएगा आपका एम वी आई. ठीक है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम होगा. ठीक है, वी एफ वेक्टर आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, टुवर्ड्स क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और माइनस ऑफ वी आई. वी आई तो देखिए आपका क्या है, प्लस जे कैप के अलॉन्ग है, माइनस वी आई आपका इस डायरेक्शन रहेगा. तो ये आपका आ जाएगा दिस विल बी माइनस वी आई. तो जो आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर चेंज इन मोमेंटम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये आपका इधर आ जाएगा. तो हम बता सकते हैं कि फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, तो साउथ वेस्ट में लेगा तो देखिए बच्चों ए ऑप्शन हो नहीं सकता और बी भी नहीं हो सकता. ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता, ए भी आपका यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग हो गया, और आपके यहाँ से बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. ठीक है, और इसमें लिखा कि द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स और मसल्स फोर्स. देखिए जो मसल्स फोर्स होगा, मसल्स फोर्स तो पर्सन लगाएगा. ठीक है, लेकिन जो फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर, ग्राउंड देखिए जो आपके प्लेयर पे लगेगा वो कौन सा लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स लगेगा आपका, फ्रिक्शन 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 फोर्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्सेस द पर्सन विल बी एबल टू रन. ठीक है, तो आप बता सकते हैं बच्चों इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखिए जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन सी. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट. ओके, तो बता सकते हैं कि जो ऑप्शन सी होगा दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो मसल्स फोर्स. ठीक है, दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मैन. ये ठीक है मैन लगा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड मैन पे लगा रहा है वो कौन सा होगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट होगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.